राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जो भी हमारे तीनों लाभार्थी हैं वो कृपया मंच पर आ जाएं, क्योंकि हमारे मुख्य अतिथि महोदय उनको अपने हाथों से सम्मानित करना चाहते हैं। तो तीनों मुख्य अतिथि महोदय जो है, तीनों लाभार्थी जो है मुख्य अतिथि महोदय के पास आ जाएं। हमारे मुख्य अतिथि महोदय उनको जो है अपने हाथों से पुरस्कृत और सम्मानित करना चाहते हैं। आ जाइए बहन जी। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करते हुए तो अभी हमारे मुख्य अतिथि महोदय का उद्बोधन होगा। तो जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन। कंजूसी नहीं रहनी चाहिए तालियों में, जोरदार तालियों के साथ। भारत माता की जय। ये पता लगे पिछले पासे भी आ गया, सामने वाले तो चाहे कितनी नहीं, पिछले वाले ज्यादा आई। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे। मातरम। हमारे यहाँ के लोकप्रिय विधायक और पूर्व में रहे IAS अधिकारी आदरणीय भाई जीतराम कटवाल जी, हमारे मंडल के सम्माननीय अध्यक्ष भाई रसम चंदेल जी, हमारे प्रदेश कार्य समिति के सदस्य पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय हरदयाल चंदेल जी, हमारे प्रदेश के सचिव और हमारे यहाँ के प्रभारी भाई सुमित शर्मा जी, मंडल के जुझारू महामंत्री भाई दिनेश चंदेल जी, भाई सुशील शर्मा जी, पूर्व में मंडल के अध्यक्ष रहे आदरणीय सुभाष मन्हास जी, इंद्र सिंह चंदेल जी, हमारे पंचायत के प्रधान भाई राजेंद्र ठाकुर जी, जिला परिषद की सदस्य बहन शैलजा जी, युवा मोर्चा के जुझारू अध्यक्ष भाई मनोज चंदेल जी जिला के अध्यक्ष हैं, और मंडल के युवा मोर्चा के अध्यक्ष भाई अजय शर्मा जी, यहाँ पर उपस्थित महिला मोर्चा की अध्यक्षा बहन कंचन धीमान जी, हमारे बूथ के अध्यक्ष भाई रतन ठाकुर जी, ज्ञान सिंह ठाकुर जी, और बूथ के पालक भाई राकेश ठाकुर जी, उपस्थित सभी चुने हुए प्रतिनिधि, पार्टी के सभी पदाधिकारी, आदर के योग्य मेरे भाई और बहनों, और हमारे अभी में विस्तारक लगे भाई सतीश जी, आदर के योग्य मेरे भाई और बहनों, सभी माननीय अधिकारीगण और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों। मोदी की गारंटी की गाड़ी ये हम सबके बीच में आई है। देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी सरकार ने साहस किया हो जनता के बीच में वापस जाकर ये बताने का कि हमने जो कहा था वो करके दिखाया है, जो नहीं भी कहा था वो भी करके दिखाया है। ये मोदी जी है, और यही तो है मोदी की गारंटी। अंग्रेजी में कहते हैं लास्ट माइल डिलीवरी, अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया। कुल संकल्प तो था 2 करोड़ पक्के मकान बनाकर देने का, लेकिन देखते देखते मोदी जी को लगा नहीं अभी और लोगों को जरूरत है, तो मोदी जी ने 2 करोड़ पर रोका नहीं, 4 करोड़ पक्के मकान बनाकर दिए। 4 करोड़ पक्के मकान बनाकर दिए। वो गरीब जब सर्दी में ठिठुरता था पूरा परिवार, गर्मी की लू में जिनको अपना जीवन व्यतीत करना मुश्किल होता था, जो समाज में अलग थलग दिखते थे, ना शौचालय था, ना पानी की व्यवस्था थी,
न रसोई गैस का सिलेंडर था और लकड़ी लाने के लिए जंगल जाना पड़ता था। पानी लेने के लिए कई किलोमीटर दूर कुएं से लेके बाद में हैंडपंप लगे वहां तक जाना पड़ता था। गरीब और अमीर के बीच में एक बड़ी खाई थी। गरीब अपने आप को देखता था, न जाने कब वो दिन आएगा, कौन सी पीढ़ी आएगी कि मेरे पास भी पक्का मकान होगा, रसोई गैस का सिलेंडर होगा, मेरे पास भी अपना बैंक का खाता होगा, मैं भी जब चाहूं तब अपना पैसा अपनी तरफ से खर्च कर पाऊं। गरीब सोचता था लेकिन होता नहीं था। लेकिन जब गरीब मां का बेटा देश का प्रधानमंत्री बना तो ये सब सपने साकार करने का काम किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। आज अंतर क्या है? कोई बड़ा अंतर नहीं रह गया। आज गरीब के पास भी पक्का मकान है, शौचालय भी है, बैंक खाता भी है, बिजली का कनेक्शन भी है, मुफ्त में इलाज के लिए 5 लाख रुपया आयुष्मान भारत से भी है, तो हर महीने के अनाज की गारंटी भी नरेंद्र मोदी जी की गारंटी भी है। नल से जल उसके घर भी आता है और वो भी हक से कह सकता है, हाँ मैं भी स्वतंत्र भारत का नागरिक हूं, मेरा भी उतना ही अधिकार है जितना किसी बड़ी गाड़ी वाले के पास होगा। एक बड़ा बदलाव आया है पिछले 10 वर्षों में और सबसे बड़ा बदलाव मेरे भाई और बहनों ये आया है कि जो एक लॉलीपॉप कांग्रेस देके चलती थी ना पंडित नेहरू के जमाने से, नेहरू जी ने सबसे पहले कहा था गरीबी हटाओ। खुद बड़ी बड़ी शेरवानियां पहनते थे, महंगे कपड़े पहनने, महंगी सिगरेटें पीनी और गरीब आदमी बेचारा गरीबी में जूझता रहा। नेहरू जी से लेके, इंदिरा जी से लेके और राजीव गांधी से लेके अब सोनिया जी और राहुल गांधी जी तक सबने एक ही नारा लगाया, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। गरीब मुक गया पर गरीबी नहीं हटी थी। इस ताली वाली गल तो कोई नहीं, इस नाराजगी वाली गल जरूरी। भाई 4 पीढ़ियां जो तिन्हें मौका मिला, क्या मौका मिला? राज करने का, सत्ता का, और 4 पीढ़ियों ने गरीबी को कम नहीं किया, गरीबी को बढ़ाने का काम किया। आज हर भारतीय को गर्व के साथ कहना चाहिए कि आपके वोट के कारण मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, तो पिछले 5 सालों में 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल कर आए। ये एक गरीब मां के बेटे ने प्रधानमंत्री बनने की बात की। हमें इसकी चर्चा करनी चाहिए, जन जन के बीच में चर्चा करनी चाहिए, और आप जितनी इसकी चर्चा करेंगे उतना लाभ बाकी जो अभी थोड़े गरीब रह गए हैं उनको भी मिल पाएगा। ये गाड़ी इसीलिए लाई गई है कि जानकारी जनता को दी जाए, जो बाकी रह गए उनके लिए उनके फॉर्म भरवाए जाए। उज्ज्वला वाला भी है, कॉमन सर्विस सेंटर वाला भी है, टीबी का चेक करने वाला भी है, स्वास्थ्य जांच करने वाला भी है, और आपको अगर घर चाहिए तो उसका भी आप फॉर्म भर के दे सकते हो। ऐसे आपके आयुष्मान भारत कार्ड से लेके अनेक योजनाओं का लाभ, मुझे पूर्ण विश्वास है भाई नड्डा जी ने हमें बताया होगा, पहले सारी जानकारी दी होगी, क्योंकि मंच संचालन इनसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। मैंने वर्षों तक देखा है, ये चाहे 2 घंटे लेट भी कुछ हो जाएगा तो इनको पता है कि समय बांध के कैसे रखना है। जरा एक दफा जोरदार तालियां भाइयों बहनों। अब बात यह है कि आगे क्या है, अब तक किया क्या हमने 10 साल में और आगे क्या करने वाले हैं। सबसे बड़ी बात है कि आप सबसे, विशेष तौर पे मेरा अपना बुजुर्गों से अनुरोध है, और दूसरा अनुरोध मेरा अपने युवा साथियों से, 2 लोगों से, बुजुर्गों से और युवाओं से। बुजुर्गों से इसलिए कि घर में अपने बच्चों को बिठा के, पोते पोतरियों को बिठा के बताना है कि आज से 10 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तब भ्रष्टाचार का बोलबाला था, देश लुट रहा था। कोई योजना ऐसी शायद ही होगी जहां पे भ्रष्टाचार नहीं होगा। 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ खेल घोटाला, सबमरीन घोटाला, कोयला घोटाला, अंतरिक्ष घोटाला, अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला, घोटाले पे घोटाला, लाखों करोड़ रुपए के घोटाले हुए।
तब जनता को लगता था देश कहीं खत्म ही ना हो जाए, पर एक उम्मीद की किरण के रूप में नरेंद्र मोदी जी सामने आए। आप सबने उम्मीद के साथ वोट दिया था और मोदी जी ने भी कहा था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। कहा था नहीं कहा था? याद है नहीं याद है? तो 10 साल का लेखा जोखा लेकर आपके सामने आया हूं। ना मोदी ने खाया ना खाने दिया। भ्रष्टाचार मुक्त शासन और सुशासन के नए आयाम स्थापित किए तो नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं मेरे भाइयों। और इसका सबसे बड़ा लाभ किसी को मिला है, इसका सबसे बड़ा लाभ किसी को मिला है तो देश की गरीब जनता को, क्योंकि जो पैसा बचा वो सीधा गरीब को मिला। कैसे मिला? जैसे मेरी बहनों 20.5 करोड़ बैंक खाते ऐसे थे जो जनधन योजना में खुले बहनों के, उनको मदद के रूप में मोदी जी ने 3 किस्तें 500 रुपए की कोविड के टाइम पे डाली। 1500 रुपया एक बहन को, 31,000 करोड़ रुपए की मदद की। और जो दिव्यांग थे और ज्यादा उम्र के थे, वरिष्ठजन थे, उनको 1,000 रुपया दिया। 3,000 करोड़ रुपया उनको दिया, 3 करोड़ लोगों को, तो 23 करोड़ तो यही है। अगला लाभ किसको मिला? जो मेरी बहनें रसोई गैस का सिलेंडर जिनको उज्ज्वला में मिलता है, उनको 903 रुपए मिले, उनको 603 रुपए में मिलता है। इनके 300 रुपए की सब्सिडी उनके खाते में आती है। पहले सिस्टम ही खा जाता था पैसे बीच में। नाम कौशल्या देवी लिखा होगा, बिमला देवी लिखा होगा, शैलजा लिखा होगा, पूर्णिमा लिखा होगा, सुमन लिखा होगा, कोई लिखा होगा, लेकिन वो होती नहीं थी धरती पे, लेकिन उसके नाम का पैसा खा जाते थे लोग। अब आपका खाता भी खुलवा दिया, आपका आधार कार्ड भी बना दिया और सीधा मोदी जी बटन दबाते हैं और आपके खाते में पैसा पहुंच जाता है। खाने वालों को खत्म कर दिया। ये बहुत बड़ी एक लाभ मिला है। मेरे एक भाई ने यहां पर आकर कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि का उनको लाभ मिला, और जब उन्होंने कहा कौंडल जी ने कि हमें पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मिला, तो ऐसे कितने लोग हैं आप में से जिनको साल में 3 किस्तें 2-2 हजार रुपए की कुल मिला के 6,000 रुपए आता है? जरा हाथ खड़ा करें। किसी के घर वाले को भी आता तो वो भी हाथ खड़ा कर सकते हैं। यहां पे नहीं है, आया तो परिवार में ही। तो लगभग हर पंचायत में 60 से 70% लोग ऐसे होंगे जिनको इसका लाभ मिला है। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जिसका लाभ आपको मिले। एक तरफ तो गरीब का कल्याण हुआ, किसानों को आय ज्यादा मिली, दूसरी ओर विकास भी पहले से कई गुना ज्यादा हुआ। मैं आते आते कटवाल जी को बधाई दे रहा था। इन्होंने तो आके अपने विधानसभा क्षेत्र को हर तरह से चमकाने का काम किया है। एक बार कटवाल जी के लिए शानदार काम के लिए उनका धन्यवाद। उन्होंने बहुत मेहनत की। बीबीएमबी से लड़ाई लड़के पानी लाने की बात हो, हमें नई सड़कें मंजूर कराने की बात हो, पहले हमारी 4 ही सड़कें, उन्होंने कहा जी 4 और भी करवा के देनी है, तो गिरिराज सिंह जी से बोल बुला के वो सड़कें भी, पिछली बार 6 तो इस बार 8, तो 2-2 सालों में 14 सड़कें प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की मिल जाए एक ही विधानसभा क्षेत्र। और 10 साल का लेखा जोखा अगर आप हमारा देखोगे तो हमने शायद ही कोई पंचायत ऐसी छोड़ी हो जहां पर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की सुविधा ना मिली। किसी का अपनी जमीन का झगड़ा होगा तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जहां जमीन उपलब्ध है वहां सड़क बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अटल जी से लेके नरेंद्र मोदी जी तक, कटवाल जी से लेकर अनुराग ठाकुर तक ने किया है। मेरे भाई, ये हमारा काम है आपके लिए ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट लाने का। 2-2 पुल आपके 10-10 साल बंद पड़े रहे, बहुत समस्या थी उसको शुरू करने, लेकिन अब शुरू तो क्या, अब तो वो पूरा करने के समय आ गया। अब तो पूरा ट्रैफिक जो है, आप ये देख लीजिए, आपकी विधानसभा के दोनों तरफ से पूरा ट्रैफिक चंडीगढ़ जाने वाला यहीं से जाएगा। कहां आपके यहां आने के लिए कोई तैयार नहीं होता था, अब सबके रास्ते ही यहीं से होके गुजरेंगे। ये झंडूता जिला बिलासपुर के लिए हुआ।
और मैं जिला बिलासपुर की अगर बात करूं तो 10 साल पहले तक, अपने दिल पे हाथ रख के बोलना, 10 साल पहले तक क्या हमारे यहां पर हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज था? क्या एम्स था? क्या 4 लेन का सोचा था? क्या रेलवे लाइन का सोचा था? क्या मेडिकल कॉलेज का सोचा था? क्या जच्चा बच्चा अस्पताल में करोड़ों रुपए मिलने के बारे में सोचा था? क्या कभी सोचा था कि बीबीएमबी से पैसे लेके इनसे हम लोग अपना पानी उठाकर हजारों लीटर प्रतिदिन हम इनसे पानी ले लेंगे? जो सोचा न था वो संभव करके दिखाया है, क्योंकि आपने कमल का फूल खिलाया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार के। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भाई और बहनों, आज सुविधा ये है कि हमें, या आप देखिए अगले 4-5 साल में एम्स का स्तर और ऊपर चला जाएगा। किसी भी बड़ी संस्था को 5-7 साल सेटल होने में लगते हैं। बाहर से डॉक्टरों ने आना, यहाँ कोई बड़ा स्कूल नहीं था, बिलासपुर में तो स्कूल भी नहीं था बड़ा। पूरे बिलासपुर में अगर आप देखो जी, एक बड़ा स्कूल तक नहीं था जब मैं एमपी बना। बाकी तो बड़ी दूर की बात है इंजीनियरिंग कॉलेज की। आज भी अगर मुझे बड़े बड़े डॉक्टरों को लाना है तो उनकी सबसे बड़ी समस्या होती है कि हमें अच्छा कॉलेज, अच्छा स्कूल दे दो। तो हमने जहां एक और इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवा दिया, अब वहीं पर घुमारवी में 15 साल से लटकी हुई थी केंद्रीय विद्यालय के लिए जमीन नहीं मिल पा रही थी, वो भी समस्या हल करवाती है। अब उसके लिए करोड़ों रुपए दिलाने का काम करने वाला। वहीं पे मेडिकल कॉलेज यहां पे मिल गया। मैं नड्डा जी का आभारी हूं। उन्होंने हर तरह से, जब स्वास्थ्य मंत्री रहे तो मेडिकल कॉलेज से लेके बड़े बड़े अस्पताल देने तक का काम श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी ने किया। मैं उनका बहुत बहुत आभार इसको प्रकट करता हूं। भाई और बहनों, ये तब संभव हो पाता है जब आप सत्ता में होते। आज से 1 साल पहले तक कभी आपने सुना किसी मुख्यमंत्री को, जयराम जी रहे, कि उन्होंने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं? उन पिछला 1 साल तक पता नहीं केड़ी मूर्तरी सरकार बनी रही। कई बार बोले मूर्तरी खरा नहीं होता। जब पूछो कि ये काम करा दो, पैसे नहीं है। फिर बोलो जी दूसरा काम करा दो, पैसे नहीं है। अभी एक प्रधान का वीडियो वायरल हुआ, विधानसभा सत्र के दौरान मिलने के मुख्यमंत्री से कहा जी ये विकास के लिए पैसे चाहिए। बोले मुझे तनख्वाह देने पे है तो विकास जो पैसे मंगी कर। 23 करोड़ रुपया केवल हिमाचल प्रदेश के खाते में। इतना बड़ा राज्य, मात्र 23 करोड़ रुपया। कहां होगा हिमाचल का विकास? सब थम गया है जी। इन्होंने 4 महीने तो बहाने में निकाल दिए, आपदा 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 के नाम पे, और हेलीकॉप्टर लेके सारे घूमते रहे, जो केंद्र से भी हेलीकॉप्टर आए थे। हमने केंद्र की सरकार से हेलीकॉप्टर भी 2-2 दिए, 13-13 टुकड़ियां दी एनडीआरएफ की मदद करने के लिए, जाने बचाने के लिए। और जो संभव नहीं था, एक बार नहीं, मोदी जी ने 3 किश्तों में 21,000 मकानों की मंजूरी की। 1.5 लाख रुपया एक मकान को, 21,000 मकान एक ही साल में हिमाचल प्रदेश को, ताकि आपदा में राहत दी जा सके। 862 करोड़ पहले दिए तो 633 करोड़ फिर दिए। ये तो दिए ही दिए। साथ में मनरेगा योजना के अंतर्गत किसी को डंगा लगाना, रास्ता बनाना, घर तक का काम कराना, वो भी खुली छूट मोदी सरकार ने दे दी कि सेल्फ में नहीं भी डाला था। सारे प्रधान समझते होंगे तो इसका आपकी बार का सेल्फ में वो भी डाल लो, और आपदा वाले क्षेत्रों में सब में मदद करने के लिए दी। और क्या करेंगे मोदी जी? मुझे तो हेगलांगे पे दीवारा भी आने से ही चढ़ेंगे तो तेरा थोड़ी होना। अब इतना भी एहसान प्रदेश की सरकार ना माने और ओछी राजनीति इसके ऊपर करे। 21,000 मकान ये कांग्रेस की सरकार 5 साल में अपने यहां पे नहीं दे पाई थी, मोदी जी ने 1 साल में मदद करते हुए दिए हैं। मैं उनका आभार प्रकट करता हूं मेरे भाई और बहनों। और यही नहीं, हर तरह से मदद करने का हमने 500 करोड़ नहीं, 2 बार 500 करोड़ हिमाचल प्रदेश को दिए, बगैर ब्याज के दिए। यानी कि 50 साल तक हिमाचल प्रदेश को 1 रुपया ब्याज नहीं देना है, और 50 साल के बाद जो सरकार होगी उसको 2 बार जो हमने 500 करोड़ दिया, यानी कि 1,000 करोड़ रुपया तब वापस करना 50 साल के बाद।
अगर 50 साल के बाद आप 1000 करोड़ को गिरोगे तो 10,000 करोड़ वापस करना पड़ेगा, लेकिन वो कोई ब्याज नहीं देना, आपको 1000 करोड़ ही वापस करना। कौन मदद करता है जी? मोदी जी ने मदद की। जितना कांग्रेस ने अपने 12वें वित्त आयोग में दिया था, उससे 2.5 गुना से ज्यादा नरेंद्र मोदी जी की सरकारों ने यहां पर 13वें 14वें वित्त आयोग में दिया, और अब 15वें वित्त आयोग में भी दिया है। 14वें 15वें वित्त आयोग में मोदी जी ने दिया है। हमने कोई कमी नहीं छोड़ी। अभी आपने जो वीडियो देखा होगा, इस पे चला होगा कि कितने रसोई गैस के सिलेंडर मिले, कितने पक्के मकान मिले, कितने शौचालय मिले, कितने स्कूल मिले, कितना अन्य चीजें मिली। कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी। आप केवल हमीरपुर संसदीय क्षेत्र को ही देख लो, मैं चलो बाकी तो बात छोड़ते। सेंट्रल यूनिवर्सिटी देहरा में, एनआईटी हमीरपुर में, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर में, ट्रिपल आईटी ऊना में, मेडिकल कॉलेज बिलासपुर में, मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में, फिर यूनिवर्सिटी 2 तो एक हमीरपुर में, एक ऊना में। इसके साथ साथ रेलवे लाइन बिलासपुर में, रेलवे लाइन ऊना में, 4 लेन हाईवे अब मटौर, हमीरपुर, बिलासपुर, शिमला ये मंजूरी होगी। काम तेजी के साथ चल रहा है। बिलासपुर जाने में आपको 3.5 घंटे लगते थे, अब आपको 1 घंटा 45 मिनट लगेगा यहां से शिमला जाने में। केवल 1 घंटा 45 मिनट। कई लोगों को विश्वास नहीं होता होगा, एक बार जरा बघेड़ से कीरतपुर साहब वाली सड़क पे चले जाओ। पहले 3 घंटे लगते थे, आज 35 मिनट में हम लोग वहां पहुंच जाते हैं। है सामने, हुआ कि नहीं हुआ? पूरा ट्रैफिक जो ऊना से होकर गुजरता था, अब हमारे इस तरफ से बिलासपुर बघेड़ होके जाना शुरू हो गया। ये बदलाव आ रहा है। किराया बस का यहां से ऊना की तरफ से जाते थे तो 75 रुपए ज्यादा लगता था, यहां से 75 रुपए कम लगता है। और जब आपकी ट्रेन शुरू हो जाएगी भाई साहब, तो शायद चंडीगढ़ जाने का कुल किराया आपको 75 रुपया देना पड़े। 374 रुपए नहीं देना पड़ेगा, 75 रुपए देने पड़ेंगे शायद। ये बड़ा बदलाव है। ये कब हो रहा है? मोदी राज में बदल रहा है। सरकारें तो हमसे पहले भी थी, जब हम केंद्र में लूट के चले गए तो सारा खजाना लूटा था, नहीं लूटा था कांग्रेस के साथ। लेकिन मोदी ने आके सरकार का खजाना कैसे भरा मैं आपको बताता हूं। $600 बिलियन के लगभग आज देश के खजाने में पड़ा है। $1 बिलियन मतलब कि 8,500 करोड़ रुपया, तो 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा उसमें पड़ा होगा। और यही नहीं, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। मोदी जी ने देश का पैसा भी बचाया, तो देश को विकास की नई आयाम पर पहुंचाया। अब 10वें नंबर की नहीं, हमने अंग्रेजों को पछाड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन गया। अब कईयों को लगता है देश तो बढ़ गया, मेरा क्या? आपको ये मिला भाई साहब, अगर देश की अर्थव्यवस्था बढ़ी तो ज्यादा पक्के मकान मिले, ज्यादा मुद्रा ऋण मिला, बगैर गारंटी के मिला, ज्यादा स्वनिधि योजना में योजनाएं मिली, ज्यादा रोजगार के अवसर मिले, ज्यादा आपको सड़कें मिली, ज्यादा आपको अस्पताल मिले, ज्यादा आपको मुफ्त इलाज मिला। जितनी अर्थव्यवस्था बढ़ जाएगी उतनी ज्यादा आपकी आमदन प्रति व्यक्ति भी बढ़ती जाएगी। और अगर देश की आय बढ़ेगी, देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, तो आपकी समृद्धता, संपन्नता, खुशहाली आप में और ज्यादा समाज में आएगी। तो आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? आवाज नहीं आई तो पेरे मजे लेकर आए सारे 16 टक्की टक्की ने। आनी चाहिए समृद्धता, संपन्नता कि नहीं आनी चाहिए? कुछ जो लगा आनी चाहिए। आ चक्की ने दसा जरा, ये अपनी अपनी दाई जो दोनों परिवार आ रही था, दोनों आ चक्की ने दसा। कई हाथ नहीं खड़े खड़े, तो नीली जैकेट वाले भाई साहब पीछे। हाँ तू है हाथ एक थी हथर मिंजो के सूची कर ऊपरा का चक्कर है। हाँ ये वही का जे समृद्धता संपन्नता आनी चाहिए, तो उसके लिए मोदी सरकार फिर एक बार आनी चाहिए।
क्योंकि मोदी सरकार आएगी तो साथ में मोदी की गारंटी भी आएगी। मोदी की गारंटी है कि 5वें नंबर से तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाएंगे और तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनते ही हमारे जीवन में खुशहाली और संपन्नता और आ जाएगी, हमारे देश का विकास और हो जाएगा, हमारे देश का डंका दुनिया में और बोलेगा। जैसे आज मोदी जी दुनिया के देशों में जाते हैं तो दुनिया भर के लोग कहते हैं हमें उम्मीद है, तो भारत से और भारत के नेतृत्व से उम्मीद, उम्मीद के सारे दुनिया चलती है। होप, आज दुनिया को होप, उम्मीद भारत से है। और इटली की प्रधानमंत्री ने क्या कहा, मैं इटली की सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी, इनके बारे में बात नहीं कर रहा जिनका इटली से भी नाता है, मैं इटली की प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूं। इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, तो पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री ने मोदी के पांव छू के गले लगाया, स्वागत अभिनंदन किया। तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने तो कहा मोदी इतने लोकप्रिय हैं कि हमारे धर्मगुरु पोप से ज्यादा लोग अगर राष्ट्रपति निवास में किसी से मिलने आए तो नरेंद्र मोदी से मिलने आए। और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा मोदी इज द बॉस। तो किसी देश के प्रधानमंत्री का कहना कि मोदी इज द बॉस, तो इसका मतलब हमारा भारत आज दुनिया में आगे बढ़ रहा है। मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मेरी बहनें, मैं देख रहा हूँ बड़ी सारी जिला परिषद की सदस्य, पंचायत की प्रधान, सब यहाँ पर बैठे। ये इनको तब अवसर मिला जब प्रेम कुमार धूमल जी ने 50% आरक्षण पंचायती राज में दिया था। रुकने वाली तो आई नहीं फेरी। अब मेरी बहनों को अवसर मिले तो अपनी ताकत के बल पे, अपनी लोकप्रियता के बल पे, अपने कामकाज के बल पे 50% पे नहीं रुकी। आज 60% महिलाएं हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज में चुनकर आई हैं। तो हमने दिल्ली में भी मोदी सरकार ने नारी शक्ति बंधन बिल लाकर 33% आरक्षण महिलाओं को दे दिया है, जो 75 साल में किसी ने नहीं किया, वो नरेंद्र मोदी जी ने किया। अब ये नहीं पता आने वाले समय में किस बहन को विधानसभा में, किसको लोकसभा में अवसर मिलेगा, लेकिन जिसको भी मिलेगा सही मायने में आजाद भारत में और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में हमारी सबसे बड़ी ताकत यही होगी जब 33% से ज्यादा बहनें चुनकर संसद में या विधानसभा में बैठी होगी। ये भी सपना साकार करने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कर दिया। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि आपने मुझे अपना सांसद चुना, मुझे भी वोट देने का अवसर मिला, अपनी बहनों को वो आरक्षण देने का। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे भी उस लायक समझा कि मैं भी आपके लिए कुछ कर पाऊं। ट्रिपल तलाक हमने अपनी बहनों को, मुस्लिम बहनों को उससे निजात दिलाई। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से मुक्ति दिलाने के लिए, धारा 370-35 से मुक्ति दिलाने के लिए और उसको और भारत का अभिन्न अंग बनाए रखने के लिए मोदी सरकार ने जो वायदा किया था हमने वो भी पूरा कर दिया। देश के हर कोने में तिरंगा लहराते थे, लेकिन जम्मू कश्मीर में तिरंगे को पैरों तले कई जगह पे दबाने, कई जगह फाड़ने का काम होता था। आज कश्मीर की गली गली में तिरंगा झंडा लहरा रहा है, ये मोदी सरकार के कारण हो रहा है। यही नहीं मेरे भाइयों, ये हमारे जो पूर्व सैनिक बैठे हैं, 1 रैंक 1 पेंशन, ये केवल सोच ही थी। जिसको 35 रुपए पेंशन ही मिलती थी, आज उसको 35,000 रुपए से ऊपर पेंशन मिल रही है। ये बड़ा बदलाव आज मोदी सरकार ने किया है। आज देश में रक्षा उपकरण बनाने का काम मोदी सरकार ने किया। 4,460 ऐसी प्रोडक्ट हैं जिनको विदेश से लाना बंद कर दिया। आज हिंदुस्तान की डिफेंस प्रोडक्शन, रक्षा उत्पाद, अपने देश में बनने वाले हथियार, बम, गोले 1 लाख करोड़ से ज्यादा की प्रोडक्शन हमने इस साल कर दी है और 20,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट, निर्यात करने का काम कीर्तिमान मोदी सरकार ने कर दिया है। मेरे भाइयों, हम दुनिया से हथियार लाते थे, अब दुनिया को देने की स्थिति में आ गए। ये बड़ी बात है। और यही नहीं, किसानों की आय को दुगना करने के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। लागत प्लस 50% ये हमने करके दिया है।
और मैं आपसे अनुरोध करता हूं 50% से ज्यादा ही किया। कल परसों मिलिंग कॉर्पा और बॉल कॉर्पा यानी कि नारियल की गरी जो होती है उसके दाम हमने तय किए, तो वो भी लागत 62% इतना करके दिया। अब ये ड्रोन आप देख रहे हैं, एक तरफ ड्रोन है, दूसरी तरफ नमो दीदी है। तो नमो दीदी का काम ड्रोन उड़ाने का है, यानी कि जिस बहन को चुना जाएगा, हर क्लस्टर में से एक सेल्फ हेल्प ग्रुप को चुन लिया जाएगा, उसमें से एक बहन को पायलट, एक को को पायलट बनाया जाएगा। बाकी बहनें चाहें तो उनको रिपेयर का काम भी सिखाया जाएगा। तो जो पायलट के लिए ट्रेनिंग लेने वाली महिला होगी उसको 15,000 रुपया ट्रेनिंग तो मुफ्त में मिलेगी। 15,000 रुपया ट्रेनिंग के बाद ड्रोन उड़ाने के लिए उसको मिलेगा, और को पायलट को 10,000 रुपया मिलेगा। उस महिला समूह की आमदन भी लाख रुपए से ज्यादा हो, ये सुनिश्चित करने का काम किया है। 2,500 एकड़ यानी कि 25,000 कनाल जमीन, 2,500 हेक्टेयर है। 5,000 कनाल जमीन नहीं 2,500 हेक्टेयर यानी कि 5,000 एकड़, 5,000 से ज्यादा एकड़ हो गए, तो हो गया 50,000 कनाल से ज्यादा जमीन को सिंचाई करने का काम आप एक ड्रोन से कर पाओगे। इतनी क्षमता इसकी है, आप कल्पना करो। यानी कि जो आप हाथ से छिड़काव करते खाद का और कीटनाशक का, अब किसान को मेहनत करने की जरूरत नहीं। नमो दीदी को बुलाना और चंद घंटों के अंदर वो छिड़काव करके काम अपना पूरा करके दूसरे खेत का भी कर देगी। और पूरे गांव वालों को अगर एक साथ ही करना हो तो ड्रोन उड़ाती रहेगी, छिड़काव करती रहेगी। और जो खाद की बोरी आप 50 किलो की लेके ढोते हो, वो लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 500 ml की इतनी सी बोतल नैनो यूरिया की, उसके छिड़काव से ही काम हो जाएगा। जो 50 किलो की बोरी करती थी, किसान का खर्चा भी बचेगा, बहन की आमदन भी होगी, किसान को मुनाफा भी ज्यादा होगा। ये मोदी की गारंटी है। ये नया कर्नाटक का काम किया। आज जब ये उड़ाकर आपको दिखाएंगे तो आप देखना, तारा इतनी उड़ाएंगे खुद ही नीचे है। तो इसके बाद हमने नीचे जाना, देखना कैसे उड़ता है। और आप देखोगे इसकी बहुत ताकत है। कई लोगों ने तो ड्रोन, जिनके जैसे बड़े बड़े खेतों वाले हैं, जिनके पास अपनी 20 एकड़ 50 एकड़ जमीन है, कोई ऐसे 5-10 किसान है, उन्होंने तो इकट्ठे मिलकर अपने अपने ड्रोन ले लिए। उन्होंने अपने अपने ड्रोन ले लिए साहब। वो तो व्यक्तिगत रूप से लेना शुरू कर दिया उन्होंने, क्योंकि उनको समझ आ गया कि पैसा बचेगा कैसे। तो जब मोदी जी तो कुछ ना कुछ नया लेकर आते हैं। आजकल एक विकसित भारत एम्बेसडर भी बन रहे हैं। आपके जो मोबाइल फोन है, आप लोग क्या करेंगे, वो नीचे एक बारकोड बना हुआ है, वो बारकोड को स्कैन करेंगे तो एप्लीकेशन खुल जाएगी। उसमें विकसित भारत एम्बेसडर आप बन सकते हो। 88 दिन बचे आपको अपना योगदान देने के लिए। एक आप अपना मोबाइल फोन खोल के माई भारत का कहां से स्कैन करते हैं भाई? माई भारत का कहां से स्कैन करते हो? नहीं तो विकसित भारत है, माई भारत का कहां से करते? कहां पे है? क्या माई भारत का कहां है? आप लोग माई भारत लिखो जरा, myBharat.gov.in, इसको सर्च करोगे गूगल पे तो अपने आप खुल जाएगा। myBharat.gov.in, तो सभी को इसके ऊपर रजिस्टर करने की जरूरत है। इससे आप अपना योगदान दे सकते हैं, विशेष तौर पर युवाओं को। युवा मोर्चा माई भारत पे कर रहे हैं, आप विकसित भारत तो करा रहे हो, माई भारत आप लोग नहीं करवा पा रहे। माई भारत उतना ही जरूरी है, क्योंकि युवाओं को यहाँ पे इनाम भी मिलेंगे, क्रेडिट भी मिलेंगे, अपना योगदान देने का अवसर भी मिलेगा। और ये है नमो सेल्फी, यानी कि मोदी जी के साथ आप अपनी सेल्फी यहाँ पर आके खिंचवा सकते हैं। एक स्टैंड आप कहीं पर जाकर खड़ा कर सकते हो और कह सकते हो कि मोदी जी के साथ मैंने अपनी सेल्फी खिंचवाई है। घंटी दिखा भी कैसी फोटो आई, बढ़िया है। तो अपने अपनी सेल्फी खींच के लेकर जाओ। ज्यादा समय मैं अब नहीं लूंगा, क्योंकि अगले कार्यक्रम का समय होने को आया है। मैं देख रहा कई बैग बड़े बड़े बढ़िया बढ़िया कई खरीदी रहे महिलाओं ने।
1500 रुपए आए आए जी, हाँ नहीं आए ना। तो एक साल निकल गया माता जी, 18,000 रुपया नुकसान 21 हो गया। तुहारा हो गया कि करे और महिलाएं भी 18 साल से ज्यादा वाली तो और हो गया। मान लो नू भी करे अगे हरी कुड़ी भी 3 नहीं तो 54,000 रुपया नुकसान करे, 4 ही तो 72,000 रुपया नुकसान साल रहा वही हटे हाले तक। तो अपने अपने नुकसान का हिसाब लाई लो। कहने जितने किलो गोआ गया गोबर तितने किलो नुकसान तिथे भी हो गया। कहने जब 32 रुपए लीटर दूध बेचा 36 बेचा तो समझी लो 100 रुपए लीटर खरीदना तो 64 रुपए प्रति लीटर। जब 5 लीटर बेचा है रोज का तो 330 रुपए का नुकसान था, काट तो काट 320 रुपए का नुकसान रोज का हो ही गया। तो 320 रोज का तो 365 दिन हिसाब बने कितना कटवाल साहब? लाख रुपये का नुकसान हो हटिया। 1,16,800 मेरा भाव तेज चल है 1,16,800 इन्हें पक्का इसने कर दूध नहीं फेंके हाल इन्हें लाखपति तो तू क्या बनाना पर तू लाख लाख रुपये का नुकसान तक कराई था कांग्रेस की सरकार ने, बड़ा नुकसान कराया। पर चलो मुन्नू जो नौकरी तो पक्का मिलेगी, 5 लाख देनी मिलेगी जी, हाँ नहीं मिलेगी। आओ सारिया विधानसभा पूछी करा कोई टक्कर ही नहीं करता तो इसे मिली हो, करिए क्या? बिलासपुर में तो बागवान भी ये कहा था कि अपने फसल के दाम खुद तय कर लेना, मिल गया जी दाम पूरे? नहीं मिला। जो जो वायदे के अच्छा बिजली रे खंबा सोचा बिजली रे 300 यूनिट तो मुफ्त हो ही गया उन्हें है हूं तो पानी रे भी बिल आई करे बिजली तक क्या मुफ्त देनी, बड़ा भारी सुख मिल गया है। ये ओडिगा पर ही सुख सुझी करा थले तक की नहीं है। भाई और बहनों इसलिए यही अंतर है, एक तरफ वायदे करके मुकरने वाले कांग्रेस पार्टी, दूसरी तरफ मोदी की गारंटी, जो कह दिया उसकी गारंटी पक्की होती है। ये मोदी जी की गारंटी। मैं आपको छोटा सा उदाहरण बनाता हूं। मैं चंबा जिले में, हमारा आकांक्षी जिला है, इसको पहले पिछड़ा जिला कहते थे कांग्रेस की सरकारों में। मोदी जी ने कहा भाई पिछड़ा क्यों कहते हो, हमें तो इनको आकांक्षी जिले बनाना है। और ऐसे 118 जिले पूरे देश भर में चुने गए। आज मैं पूरे गर्व के साथ कह सकता हूं मोदी जी ने बड़े से बड़े अच्छे से अच्छे अधिकारी वहां पे लगवाए और अपने केंद्र के अधिकारियों और केंद्र के मंत्रियों की ड्यूटी वहां पे लगवाते थे कि जाके देख के आओ क्या हुआ। जितनी केंद्र की योजनाएं हैं सारी की सारी योजनाओं का लाभ आकांक्षी जिलों में दिया। आज उसका ये लाभ मिला कि जो पिछड़े जिले थे कल तक, आज हमारे बाकी जिलों के बराबर ही उनसे आगे निकल गए। जो 60 साल में पिछड़े रखा था, मोदी जी ने 5 साल में उनको आगे निकालने का काम कर दिया। ये होती है मोदी की गारंटी, ऐसे होता है लाभ। तो मैं यही आपसे निवेदन करता हूं कि ऐसा नेता बड़ी मुश्किल से सदियों में मिलता है और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम समाज में एक ऐसा वातावरण खड़ा करें कि लोगों को और जागरूक करें, लोगों को सुविधाएं पहुंचाएं। जो नहीं आ पाए आप उनको भी जानकारी दें, योजनाओं का लाभ पहुंचाएं। देखा भाई अयोध्या जी, हरदयाल जी, मैं इतना ही कहलाना, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा भव्य राम मंदिर में होने जा रही है। 500 साल देश के हिंदुओं को इंतजार करना पड़ा कि रामलला की जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर हो। टेंट से बाहर निकलकर राम मंदिर बने। जो कई पीढ़ियों को अवसर नहीं मिला, वो हमारी पीढ़ी के समय भव्य राम मंदिर का निर्माण पूरा होने जा रहा है। राम जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भाई और बहनों, कहीं सब लोग 22 को सीधे अयोध्या धाम की ओर न चल पड़े।
अपने अपने गांव में छोटे से छोटे मंदिर को भी हम सब लोग वहां पर इकट्ठे होंगे, भजन कीर्तन करेंगे। वहां पे टीवी भी लगा लेना, मोदी जी का लाइव प्रोग्राम चल रहा होगा, एक तरफ हमारा भजन कीर्तन चल रहा होगा, वहां से मोदी जी का चला होगा। हम अपने अपने गांव में बैठ के अपने अपने मंदिरों में भजन कीर्तन करेंगे। हम भी राम जी को याद करेंगे और वहां पे प्राण प्रतिष्ठा का काम नरेंद्र मोदी जी करेंगे। लेकिन आने वाले दिनों के अंदर जब कभी हमें समय मिले, हम अवश्य अयोध्या धाम जाएंगे। लेकिन 22 को तो हम अपने गांव में ही धूमधाम के साथ राम जी को याद करेंगे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के जीवन से सीख के अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे और राम राज्य की कल्पना जो है वो हम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत में ही बनाएंगे। तो इतना ही मुझे कहना था, ज्यादा समय नहीं लूंगा, आपने बहुत समय दिया। मैं निवेदन करता हूं कि एक प्रतिज्ञा हम सबको लेनी, शपथ हमको लेनी है विकसित भारत बनाने की। तो आइए सब इकट्ठे मिलके अपना अपना योगदान देने के लिए संकल्प लें। अपना दाहिना हाथ आगे कर दें। राजेंद्र ठाकुर जी, प्रधान जी आगे आ जाओ। मेरे साथ कृपया करके दोहराएंगे। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। हम गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। हम देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। हम भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों को सम्मान करेंगे। हम नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। जय हिंद, जय भारत। एक और सर वो जो कतार में जाओ